हेलो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है कार्बोकेटाइंस के बारे में है। कार्बोकेटाइंस और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपको पता है। कार्बोकेटाइंस कब बनते हैं? ठीक है, जब हमारे रिएक्टेंट पे कुछ अटैक होता है तो कार्बोकेटाइंस बनते हैं एज ए इंटरमीडिएट। तो हम कार्बोकेटाइंस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोकेटाइंस has 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो जो कार्बोकेटायन होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कैसे, ऐसे। अभी कार्बन पे क्या है, आप देखो, ये स्ट्रक्चर बनाया हमने। कार्बन पे ऐसे, यहाँ पे तो प्लस चार्ज है, तो कितने बॉन्ड्स हैं? 3 ही बॉन्ड्स हैं। तो 3 बॉन्ड्स मतलब क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इस कार्बन पे। तो पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात देखते हैं। दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। दीज आर दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। बिकॉज all electrons are paired। all electrons are paired। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए। these are sp2 hybridized and planar। these are sp2 hybridized and planar। hybridized and planar। तो कैसे होता है? देखिए भाई, ये कार्बोकेटायन है। अभी हमने कहा आपको sp2 हाइब्रिडाइज क्यों sp2 है? बिकॉज इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसमें एक क्या होगा? एक p ऑर्बिटल होगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होगा। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये प्लस है, तो ये आपका ऑर्बिटल, ये है आपका p ऑर्बिटल जो प्योर है और खाली है। फिर मतलब हाइब्रिडाइज तो होगा ही नहीं। और ये क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ अगर हम पॉइंट बात करें कि हाईली रिएक्टिव ड्यू टू हाईली रिएक्टिव ड्यू टू incomplete octet and presence of positive charge। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कुछ कार्बोकेटायन के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी का क्या है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का पहले जनरल ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का देखते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है तो पहली बात हमको पता होना चाहिए, रेजोनेंस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर इंडक्टिव की, फिर हाइपर की। इसे ये कहाँ है? ये नॉन बेंजीनोइड में है। नॉन बेंजीनोइड में। और रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव ये कहाँ पे है? ये बेंजीनोइड में। ये आपका ये ऑर्डर होता है।
ठीक है, तो इसको हम फॉलो करेंगे स्टेबिलिटी डिसाइड करते समय। अभी मैं कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड कार्बोकैटायंस जिनकी स्टेबिलिटी हमें पता होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें ये प्लस है, पहला यहाँ पे हम ले रहे हैं ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये लिया हमने। इसके बाद हमारा जो आएगा वो ये आएगा, एंड देन आएगा ये, इसके बाद बच्चों हम ले लेंगे ट्रोपाइलियम आयन, 7 मेंबर्ड है ये, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, इसके बाद आप ले लीजिए CH3CO प्लस, देन आप ले लो ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, देन आपका हो जाएगा PHCH प्लस PH, देन हो जाएगा PHCH2, एंड देन बच्चों टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। जगह की थोड़ी कमी पड़ गई है, बाकी जनरल आइडिया है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट वाला है हमारा को क्यों वो है। तो यहाँ पे देखिए डांसिंग रेजोनेंस है, यहाँ डांसिंग रेजोनेंस की वजह से है, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस फर्स्ट 3 में एप्लीकेबल है, यहाँ भी। इसमें क्या है, इसमें क्या लॉजिक है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, एरोमेटिक स्पीसीज है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर की वजह से है ये, हाईली स्टेबल है। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस के बाद कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो जाएगा सबका, तो कंप्लीट ऑक्टेट, ध्यान रखिएगा अभी रेजोनेंस बनने के बाद होगा, अभी नहीं है ये। यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है। टर्सरी वगैरह में हाइपर प्लस इंडक्टिव होगा, उसके बाद में भी यही लॉजिक है। ठीक है, ये सब लॉजिक लिखे मैंने कि इनकी स्टेबिलिटी क्यों है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है। देखिए थोड़ा सा बता दूं मैं, कुछ बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा। देखिए ये हमारे पास है एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर आप देखो ये कार्बन पे प्लस है, ऐसे। अच्छा आप देखो ये ट्रायंगल में क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग ऐसे हो, ठीक है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग ऐसे हो। तो जब ऐसे ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर, तो आप देखो एक्चुअली ट्रायंगल में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल जो है 60 हम एज्यूम करके चलते हैं, तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, स्ट्रेन होता है बहुत मॉलिक्यूल में। तो स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल के ऐसे ओवरलैप करते हैं, दे विल ओवरलैप लाइक दिस। ठीक है, सो एक्चुअली ये ऐसे मानो कि सीधे ही हो गए, हम इसको ऐसे एज्यूम कर ले ये सीधा हो गया ऐसे, और यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन का ऑर्बिटल है
इससे ये ओवरलैप करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसको हाई स्टेबल बनाएगा। तो ये हम जिस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जो हमारे ट्राइंगल का ऑर्बिटल है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल है वो कार्बोकैटायन के ऑर्बिटल से भी ओवरलैप कर रहा है और ट्राइंगल के दूसरे ऑर्बिटल से भी ओवरलैप कर रहा है, यानी ये डांसिंग सिचुएशन में है। ये वाला जो है ये डांसिंग सिचुएशन में है, ठीक है। तो डांसिंग सिचुएशन में इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये रेजोनेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बिकॉज दीज कार्बोकैटायंस आर कंसीडर टू बी हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबल। जैसे जैसे ट्राइंगल रिंग कम होती जा रही है, स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये बड़ा पावरफुल रेजोनेंस है बच्चों। इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता आपके सिलेबस में, बट इसका यूज़ फिर भी होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अलग से लिख देता हूँ, जो लास्ट में लिख गया शॉर्ट में। टर्सरी में आपका ये आएगा, ये CH3 CH3 CH3। इसके बाद बच्चों आता है एलाइलिक, ये वाला कार्बोकैटायन। वहाँ जगह नहीं थी तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आएगा सेकेंडरी, और उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी टर्सरी में रीजन क्या है? हाइपर और इंडक्टिव है। यहाँ पे रेजोनेंस है। एलाइलिक सेकेंडरी, एलाइलिक टर्सरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी हाइपर और इंडक्टिव है और यहाँ पर भी हाइपर और इंडक्टिव है। इसके बाद आ जाएगा CH3, तो उसमें कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे भी लिख दें तो CH3 प्लस में ना हाइपर है ना इंडक्टिव है, तो ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ये बच्चों ये लेक्चर 1 है कार्बोकैटायन का। इसके बाद में इसका एक लेक्चर 2 भी बनाऊंगा, जिसमें हम इसके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक है बच्चों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।